टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है? टेस्ट का पर्पज़ होता है, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है ना, कोई भी बीमारी का मान लिया ट्रीटमेंट लेने जाता है पेशेंट, तो डॉक्टर बोलता है, एक टेस्ट लिखता है कि टेस्ट करा के आओ। क्या डॉक्टर बोलता है कि एक टेस्ट आज लिखूंगा, फिर कल लिखूंगा, फिर परसों लिखूंगा? ऐसे नहीं बोलता ना। उस टेस्ट का मतलब है कि आपकी बॉडी का जो भी कमियां हैं, जहाँ पे वो कमियां आपको पता चले। इस टेस्ट का भी यही पर्पज़ है कि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या कमियां हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, कुछ मेडिसिन देता है, ठीक है ना। वो कहता है कि इन मेडिसिन का रिजल्ट देखेंगे कि ये आपके शरीर पे काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं, 15 दिन बाद दोबारा से टेस्ट कराएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से आपने कुछ पॉइंट्स लिखे कि इस टेस्ट में ये 4-5 टॉपिक हैं जिनसे जो क्वेश्चंस थे वो मुझसे या तो हो ही नहीं रहे थे, या जो हो रहे थे तो वो सारे के सारे गलत हो रहे थे, ठीक है ना, बोहनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी मेरी। तो आप उन टॉपिक्स को इस वीक में या जो भी आप अगला टेस्ट देने वाले हो उस दौरान आप उन एरियाज़ के ऊपर, वीक एरियाज़ के ऊपर काम करेंगे। फिर अगले टेस्ट में देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ओके बच्चे, चलो। फिर ये कम अभ्यास और मॉक टेस्ट, और लास्ट वाला बेटा मनोवैज्ञानिक दबाव। ये तो बेटा मैं जितना मर्जी बोल लूँ, मनोवैज्ञानिक दबाव ये तो रहता ही है, ठीक है ना। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। बस हाँ, इस प्रेशर को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे किया जा सकता है? पहले से इतने ज़्यादा टेस्ट दो और ऐसे माहौल में टेस्ट दो कि जो एक्चुअल एग्ज़ाम का माहौल है ना, उस दौरान आपको लगे कि मैं ये नॉर्मल टेस्ट दे रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक दबाव उन बच्चों को ज़्यादा होता है जो पहले टेस्ट दे के ही नहीं जाते, ठीक है ना, या वो टेस्ट कंप्लीट नहीं करते। तो वहाँ पे जाके पहली बार टेस्ट दे रहे हैं या दूसरी बार टेस्ट दे रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है ना। फियर ऑफ फेलियर रहता है वहाँ पे, ठीक है ना। वो एग्ज़ाम में बैठने से कई कई बच्चों को आप देखोगे, दे स्टार्ट शिवरिंग, ठीक है ना, कंपन शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे आप देखोगे जब यूपीएससी का पेपर चल रहा होगा तो बेंच के ऊपर वो सर रख लेते हैं, ठीक है ना, और दे स्टार्ट क्राइंग इन बिटवीन ओनली, ठीक है ना। इतना ज़्यादा देखा है बेटा को भी कोई, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है ना, होने लग जाता है बेटा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अबाउट गर्ल्स और बॉयज़, आप लड़कियां ही देख रहे होते हो वहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना। प्रेशर होता है बेटा, ठीक है ना। तो इसको कम करने के लिए पहले से इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि एक्चुअल एग्ज़ाम का जो टेस्ट है वो आपके लिए एक सामान्य टेस्ट लगने लगे, इतने ज़्यादा टेस्ट दो आप। ओके, अब 100 से ज़्यादा मार्क्स टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 5-6 महीने पहले ही शुरू कर दो, जो कि अभी बचा हुआ टाइम भी है आपके पास, ठीक है ना। अगले 3 महीने फोकस करो सी सेट के ऊपर। ये गलती मत करो कि एक बार में मैं सी सेट का सिलेबस पूरा कर लेता हूँ, रिवीजन बाद में करूँगा। सी सेट बेटा सबसे अच्छे से समझ में क्लासेस के साथ ही आता है। क्लास करी आपने, जो भी क्लास में पढ़ाया उसके बाद में उसको 1 से 1.5 घंटा जरूर दो, ठीक है। तो उससे सोलिडिफाई हो जाएगा, जो आपको आ रहा है वो पक्का होता चला जाएगा, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस करते जाओ। वो डेली का मतलब ये नहीं कि भाई एवरी डे, डेली का मतलब ये है कि एक सिस्टेमेटिक मैनर में, वीक में आपने 3 दिन पढ़ना है सी सेट, वीक में आपने 4 दिन पढ़ना है, वो अपने आप से डिसाइड कर लो। लेकिन एक फिक्स्ड आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है सी सेट की। वीक में एक मॉक टेस्ट, जो अभी के लिए आप रुक सकते हो, अभी स्टार्टिंग में अगर आपने कोचिंग नहीं ली है या सिलेबस ख़त्म नहीं किया तो अभी वीकली एक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2.5 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद वीक में एक एक टेस्ट देते जाना, लेकिन पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए उस दौरान भी, ठीक है ना। अभी तो टेस्ट मेरे को लगता है कि बैकफायर कर जाएगा। सिलेबस हुआ नहीं है, पहला टेस्ट दिया, पहले से डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा सी सेट क्वालिफाई होगा कि नहीं, टेस्ट में इतना स्कोर आया कि कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव है फिर, ठीक है ना। तो पहले सिलेबस ख़त्म कर लें, इस लायक तो बने हम कि हम 1/3 पेपर अटेम्प्ट करने के लायक हों कम से कम, ठीक है। यही नहीं कि पहले दिन टेस्ट से ही शुरुआत करो, ठीक है ना। फिर अपने नोट्स खुद के बनाओ आप, ठीक है ना, और उनके अंदर 2 रजिस्टर रखो बेटा, ठीक है ना। एक रजिस्टर जिसमें आप क्लास में क्वेश्चंस वगैरह नोट कर रहे हो या सोल्व कर रहे हो, एक छोटा रजिस्टर जिसमें आप अपने शॉर्टकट्स, अपने बनाए हुए फॉर्मूलाज वगैरह, कैसे आपको याद रखना है उस टॉपिक को, वो चीज़ें उसके अंदर नोट करते जाओ। और उसमें ना इम्प्रूवमेंट करते जाना, कुछ ना कुछ और एडिशन करते जाना है।